नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार पर विफलताओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने निकाली जन अधिकार यात्रा। कांग्रेस ने कहा महंगाई, बेरोजगारी और चौपट स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से है जनता परेशान। आईपीएल क्रिकेट के मैच पर लग रहे थे सट्टे के दाव। क्राइम ब्रांच और शाहपुरा पुलिस ने मारा छापा, 3 सटोरिये गिरफ्तार, लाखों का हिसाब किताब, क्रेटा कार, मोबाइल और नकदी बरामद। और मुरम का अवैध रूप से परिवहन कर रहे 2 हाईवा जब्त। खमरिया पुलिस ने दर्ज किया मामला, हाईवा चालक गिरफ्तार, हाईवा मालिक फरार। रिठौरी की शासकीय खाली जमीन से खोदी गई मुरम का हो रहा था अवैध परिवहन। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक संदर्भ समूह द्वारा शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पीएसएम कॉलेज में आयोजित इस समारोह में 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही संकट के दौर में शिक्षा व्यवस्था के तौर तरीकों पर विचार विमर्श भी किया गया। शिक्षक संदर्भ समूह द्वारा विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर समर्पित भाव से अध्यापन करने वाले 100 शिक्षकों को पीएसएम कॉलेज के सभा कक्ष में सम्मानित किया गया। शिक्षाविद डॉक्टर गुलाब चौरसिया, जिनकी प्रेरणा से विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनकी जन्म शताब्दी भी इस वर्ष मनाई जा रही है। लिहाजा शिक्षक जगत के विकास के लिए डॉक्टर गुलाब चौरसिया द्वारा किए गए कार्यों का भी पुण्य स्मरण किया गया। आयोजन में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा विधायक अजय विश्नोई विशेष रूप से शामिल रहे। आज डॉक्टर गुलाबचंद चौरसिया जी को भी स्मरण किया जा रहा है, जिन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में ख्याति अर्जित की थी। अपने मध्य प्रदेश के होने के कारण हम सबको उसके लिए गर्व है, गौरव है, परंतु वो देश विदेश में उन्होंने ख्याति अर्जित की थी। आज उनका स्मरण करने का अवसर है। उनका बहुत ही बड़ा योगदान है शिक्षा में, और उनके प्रयासों से आरआई भोपाल और न्यूपा दिल्ली की भी जो स्थापना हुई है, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के प्रयासों से हुई है। शिक्षकों के सम्मान के साथ ही संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ, जिसमें कोविड के कठिन समय में शिक्षा के लिए चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार विमर्श हुआ। आयुध निर्माणियों का निगमीकरण होने से विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निगमीकरण को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है और जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी बात राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा है। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयुध निर्माणियों का निगमीकरण होने पर नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर पार्टी के सदस्यों ने विरोध जताते हुए निगमीकरण का आदेश वापस लिए जाने सहित निर्माणियों का संचालन सरकार द्वारा किए जाने की भी मांग की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार फैक्ट्री में भर्ती पर लगी रोक भी हटाने पर जोर दिया गया है, ताकि बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। विमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टेट टीम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन सिविल लाइन में किया गया, जिसमें समाज के बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं को मध्यस्थता के द्वारा हल करने पर विचार विमर्श हुआ। विमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टेट टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को मध्यस्थता के जरिए दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। आयोजकों ने बताया कि 2 पीढ़ियों के बीच के विवाद को समाप्त कर परिवार के वातावरण को सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। हर घर के बुजुर्ग उस परिवार के लिए एक छायादार वृक्ष की तरह होते हैं, जिसकी छाया में परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। जो समाज है वो विवादहीन समाज के रूप में सामने आए, तो इसी के प्रयास में हम लोगों ने यहाँ पर आज सीनियर सिटीजन का सब्जेक्ट लिया है, जिसमें हम लोग ने युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इसी के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, पत्रकार और सेना एवं न्यायालय से जुड़ी कई हस्तियां शामिल रहीं। विजयनगर के पास स्थित विकास नगर पार्क में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जन भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी नमो उपवन की कल्पना को साकार करने में सहयोगी की भूमिका निभाई। जबलपुर जिले में 71 नमो उपवन तैयार किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने विकास नगर पार्क में क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत किया।
प्रकृति के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। मैं नगरवासियों से भी आग्रह करता हूं कि वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं और वृक्ष लगाने के साथ साथ हम उसे बचाएं और प्रकृति को आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा और स्वच्छ वातावरण देकर जाएं। बहुत कम समय में तैयार किए गए विकास नगर पार्क में आसपास के लोग श्रमदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्क का स्वरूप दिन ब दिन निखरता जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब कम हो गई है। सोमवार को भी जबलपुर में एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं एक व्यक्ति को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब लगभग थम सी गई है और यही वजह है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 4,773 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि एक व्यक्ति को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया है। और राहत की बात यह है कि 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है। वेब सीरीज का प्रोड्यूसर बनाने के नाम पर एक युवक से लगभग 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है। मूलतः बिहार का रहने वाला वेद प्रकाश मुंबई में रहकर रियल एस्टेट का काम करता था और उसी दौरान उसकी मुलाकात जबलपुर निवासी मयंक तिवारी और उसकी पत्नी अंजलि से हुई, जो उसके घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह रहे थे। वेद प्रकाश की माने तो मयंक ने वेब सीरीज बनाने के नाम पर उससे 28,72,000 रुपए लिए और जबलपुर में भेड़ाघाट में शूटिंग भी की और उसे बाकायदा प्रोड्यूसर के तौर पर पेश किया गया। लेकिन बाद में ना तो वेब सीरीज का पता चला और ना ही मयंक ने उसे पैसे लौटाए, बल्कि पैसे मांगने पर उसे नोटिस भेजने लगे, जिसके बाद उसने संबंधित थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई, बल्कि एसपीओ को भी शिकायत सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। अब मेरे साथ मेरे घर में पिंगेस्ट बनकर रहने आया और फर्जी तरीके से मेरा पैसा लिया और इसने फर्जी प्रोड्यूसर बनाने के नाम पे, फर्जी वेब सीरीज बनाने के नाम पे जबलपुर बेड़ाघाट आकर बेड़ाघाट में फर्जी शूटिंग किया और मुझसे पैसा लिया। पैसा लेकर मुझसे फरार है। कितना पैसा लिया? 28,50,000 कुछ रुपया। हनुमानताल थाना क्षेत्र में हुई एक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए चोरों में एक 16 वर्षीय बालक भी शामिल है। 30 सितंबर को पंचकुइया निवासी मोहम्मद रियाज ने हनुमानताल थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। लगभग 10 से 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा भी पुलिस ने जल्दी कर लिया है। हनुमानताल पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक 16 वर्षीय बालक भी शामिल है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चोर शातिर नहीं हैं, बल्कि मौका परस्त हैं और उनके विरुद्ध मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। इन लोगों के द्वारा रियाज के घर उस वक्त चोरी की थी जब वो इलाहाबाद गया था। पतासाजी करने पर पंचकुइया क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सलमान, सद्दाम कुरैशी, आदिल अंसारी, इरफान उर्फ बोदा शाह और आशिक सहित 16 वर्षीय अवचारी बालक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। लिहाजा इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। अभी रक्षा में लेके पूछताछ किया और इन्होंने चोरी करना स्वीकार किया और जो चोरी का सामान है आपस में बांट लेना बताया। इसमें एक 16 वर्षीय नाबालिग भी है, उसको भी इन्होंने अपने ग्रुप में शामिल किया था। तो सभी के पास से थोड़ा थोड़ा सामान जो चोरी हुआ था बरामद हुआ है और लगभग पूरा सामान बरामद हो गया है। कुछ कान का जो है बाले वगैरह हैं, ये नहीं हुआ है, जिसके लिए हम पुलिस रिमांड आज ले रहे हैं। पुलिस ने चोरी किए गए जेवरातों में से अधिकांश चीजें बरामद कर ली हैं, लेकिन कुछ मशरूका अभी भी बरामद नहीं हुआ है, जिसके बारे में पूछताछ करने के लिए इन्हें रिमांड पर लिया गया है। गया पुलिस ने 90 क्वार्टर शक्तिनगर क्षेत्र में चल रहे 2 जुए फड़ पर छापा मारकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 6,000 रुपए जब्त किए हैं। गढ़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शक्तिनगर 90 क्वार्टर्स के पीछे दबिश देकर 2 अलग अलग स्थानों में जुआ खेल रहे कुल 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गढ़ा पुलिस के अनुसार पकड़े गए जुआरियों के कब्जे से ताश की गड्डी और लगभग 6,000 रुपए जब्त किए हैं। 2 जुआ के फड़ पकड़े हैं, एक में 6 व्यक्ति लगभग 3200 रुपए जब्त किए गए हैं और दूसरे फड़ में 2700 रुपया और ताश पत्ती, उसमें 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं। दोनों के खिलाफ जुआ एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।